May I come in, sir? Yes, please come in. Good evening, sir. Very good evening. Please give me the code. Have your seat. आपने कोड अपना देख लिया? बैठ जाइए। क्या कोड है आपका? 105 की सहायता से मतलब आप अपने नाम की जगह पे यूज कीजिएगा कि माय कोड नेम इज 105 या मेरा कोड नाम जो है 105 है। आप अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए। सर मेरा कोड 105 है। मैं जिला इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कस्बा में हुई है, जिला इटावा की वरथना जगह से। मेरा ग्रेजुएशन स्नातक बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कानपुर से किया है। उसके बाद लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थी। आपने कब किया है बीटेक? 2015। उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर तैयारी में। 2015 में बीटेक करने के बाद आपने कहीं जॉब नहीं करा, सीधे तैयारी में आ गए? तो मतलब तैयारी किसकी कर रहे थे, यूपीएससी की या पीसीएस की? पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री बर्बाद कर दी? आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, आपने इतना डायनामिक फील्ड है और इसकी डिग्री लेने के बाद आपने इसका कोई यूज नहीं किया। सर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। तो इंटरेस्ट नहीं हो रहा था तो आखिर इंजीनियरिंग या तो फिर आपने अपने घर वालों के दबाव में की होगी? नहीं सर, पहले हो रहा था कि बीटेक करना है। उसके बाद बीटेक के दौरान मुझे इंटरेस्ट नहीं बहुत ज़्यादा है, सिविल सेवा के प्रति रुझान बढ़ा। आपने देश से तो एक इंजीनियर छीन लिया। एक इंजीनियरिंग की डिग्री का तो कोई देश को कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं कर तो सकता था लेकिन बहुत न्याय नहीं कर पाता उसको जॉब के साथ। चलिए 105 जो कोड है आपका, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है 105, 105 अनुच्छेद है, उसमें क्या कहा गया है? सर संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में है। क्या है विशेषाधिकार? विशेषाधिकार है संसद के ये प्रावधान है कि उसमें संसद एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते, एक सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार में कि कोई भी कार्यवाही है तो संसद उसको अपने अकॉर्डिंग बाहर नहीं जाने दे सकती है, प्रकाशित होने से रोक सकती है अगर कोई ऐसा होता है। व्यक्तिगत में ये सर कोई सदस्य उसका सदस्य 40 दिन पहले कार्रवाई शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है उसको। संसद सभी मामलों में ऐसा है? सिविल मामलों में। सिविल मामलों में है। ठीक जी। आदित्य, जी सर। आपके नाम से इसरो ने, यस सर, पूरा उसका नाम बताइएगा। आदित्य L1। आदित्य L। इसरो ने ये जो छोड़ा है सैटेलाइट, ये इसका क्या काम है और क्या इसके परिणाम निकल के अभी तक आए हैं? सर आदित्य L1 इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। ये L1 लैग्रेंजियन पॉइंट होता है सर, वहाँ पर स्टेबल करेगा L1 पॉइंट पर। बहुत अच्छा, हो गया। चलिए मुझे बताइए, चूंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बैठे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या हमारे देश में तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो क्या इस सेक्टर को हमें भी और सपोर्ट करना चाहिए? आप कौन कौन सी सलाह देना चाहेंगे सपोर्ट करने के लिए? अगर बढ़ रहा है तो कौन सी और सलाह देना चाहेंगे सरकार को कि ये भी काम किया जाए, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सर ये जो चार्जिंग सिस्टम है, जो उन बैटरियों का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, सुनना चाहूँगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी यूज हो रही है सर, उसके चार्जिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने का देंगे, जिससे क्या लॉन्ग डिस्टेंस तय करने में आसानी हो सकेगी। अभी दूसरा सर, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में महंगी है अभी कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल इंजन है, तो उसमें सर मैं ये चाहूँगा कि सब्सिडी के दे के सरकार उसको प्रमोट कर सकती है। ये हमारे एनवायरनमेंट को फायदा पहुँचाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप में रहे अभी। जी सर। और उन्होंने एक उसके वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ कहा है, कुछ लाइन कही है। और नंबर 1, नंबर दूसरा, उन वहाँ क्या लुत्फ उठाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप में रह के? किस खेल का लुत्फ उठाया है? पहले ये बताइएगा कि उन्होंने क्या प्रमोशन करने के लिए लाइन कही है और क्या लुत्फ उठाया है खेल का? लक्षद्वीप के टूरिज्म के लिए सर कहा है कि एग्जैक्ट सर याद नहीं आ रहा मुझे, नाम नहीं बता पा रहे आप उसका? अच्छा, और प्रमोशन करने के लिए नाम बताएंगे उसका क्या है, उस खेल का जिसमें मोदी जी ने लुत्फ उठाया, उस खेल का आनंद लिया? नहीं लिया। अच्छा चलिए,
अब ये बताइएगा स्टैंडर्ड कुछ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप जानते हैं? इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल की रिपोर्ट आई है, कल ही आई है, यस सर। जानते हैं उसको? आई Yes, है, sir. पढ़ी है आपने? यस सर। चलिए, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। कहते हैं कि आने वाले 2023 तो बहुत चला गया, जो 2023 काफ़ी अच्छा रहा, 2024 में काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं। यस सर। जियोपॉलिटिकल टेंशन होने वाली है, प्राइजेस का दिक्कत आएगी, अल नीनो आएगा, बहुत सारी दिक्कतें आई। ऐसा लगता है ये सारी परेशानियों के बावजूद हमारा देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या स्टेबिलिटी उसकी टिकी रहेगी या उसमें कुछ उतार यस चढ़ाव सर, आएंगे? उसमें 6.4% का उन्होंने अनुमान लगा के बताया कि ये रहेगी। 6.4 किसका लगाया है? ग्लोबल का लगाया है या इंडिया एक का देश सर, का? इंडिया का लगाया है 6.4% अच्छा, की रेट से इंडिया तो फिर अमेरिका का भी जानते होंगे आप, इंडिया का जानते हैं तो ये अमेरिका का क्या बताया गया है 2024 में कि कितना उसकी ग्रोथ रेट रहने की चांसेस है? सर अमेरिका का 2022 का क्या बताया है? नहीं मालूम। आपने रिपोर्ट पढ़ी थी? अखबार में सर इतना ही मैंने देखा था कि अच्छा आदित्य, हमको ये बताइएगा किस खेल को आप ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं? मैं सर बास्केटबॉल खेलना पसंद करता बास्केटबॉल खेलते हैं आप? हूं। यस सर। तो बास्केटबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं टोटल? बास्केट सर टीम जब खेलती है सर मैदान पे तो सर 5 प्लेयर होते हैं दोनों टीम के। हाँ। वैसे वन टीम में 12 प्लेयर होते हैं। अच्छा, यस सर। बस एक सवाल और है आपका, जो अब आपको हम अगर बोर्ड आपको सेलेक्ट कर दिया जाए एसडीएम, तो Yes, sir. क्यों सेलेक्ट किया जाए? ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर? सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ सर, रिस्पॉन्सिबल हूँ सर, अपने दायित्वों को अच्छे से निर्वहन कर सकता हूँ। तो सर ऑब्जेक्टिविटी हो, मैं निष्पक्षतापूर्ण काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। ओके, तो मित्र मुझे ये बताइए कि 1 जनवरी 2024 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में ऐसा क्या हुआ 1 जनवरी 2024 के दिन? एक्सोप्लैनेट? हम आराम से बताइए। एक्सपोसैट। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है एक्सपोसैट का? ब्लैक होल्स का अध्ययन करना। ओके, तो एक्सपोसैट का कुछ फुल फॉर्म वगैरह है कुछ? ओके, चलिए कोई बात। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने को जैसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हुए, तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36। ओके, अच्छा ये बताइए कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के जो सामरिक नीति है उसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका है लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की? सर अंडमान निकोबार में सर अभी सामरिक एकीकरण की कमांड स्थापित की जा रही है, और हमारे रूट जो सर सी रूट है हमारा ट्रेड, उसमें उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप हमारा टूरिज्म की बेहतर है, और लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में पड़ता हुआ है, तो सर उसके लिए पाकिस्तान से हमारे लिए खतरा रहता है, तो इसलिए वहाँ एक कमांड किया जा सकता है, वहाँ से नेवी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए धन विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक सर जिसमें टैक्स लगाया जा रहा हो, जिसमें धन से संबंधित कुछ प्रावधान हो, उसको धन विधेयक कहते हैं। और कुछ? से कुछ धन निकालना हो, या सर कुछ टैक्स हमारी जमा करना हो। तो संविधान के कौन से भाग में हमें धन विधेयक की परिभाषा देखने को मिलती है? धन विधेयक भाग 12 में मिलनी चाहिए, भाग 12 आर्टिकल 110। ओके, अच्छा ये बताइए आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल सर 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आर्टिकल 356 राज्य का संवैधानिक विफलता के राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल आपने बताए, तो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति को सर, तीनों केसेस में? राष्ट्रीय आपातकाल को तो
राष्ट्रीय आपातकाल को? राष्ट्रपति शासन को भी तीनों से राष्ट्रपति। ठीक। अच्छा ये बताइए, जो विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर्स, इन्हें विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? सर विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार में उस समय ब्रिटेन विश्व में राज कर रहा था सर, काफी उसके कॉलोनी थी सर विश्व में। तो जब युद्ध हुआ तो सर उसमें काफी कॉलोनियल को उसने इंक्लूड किया है, और इसमें एशिया भी इंक्लूड हो गया, यूरोप भी इंक्लूड हो गया, अमेरिका भी इंक्लूड हो गया, द्वीप। सर इस तरह से उनको लगभग एक पूरा विश्व। अच्छा ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि मैं स्वतंत्रता के आंदोलन वाली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और इटावा, इनका कोई संबंध आपको नजर आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना एओ ह्यूम थे सर, और वो इटावा में उसमें कृषि विभाग में कार्यरत थे सर। किस पद पे? कृषि विभाग में कृषि सचिव थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आदित्य, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय में कुछ जानते हैं आप? सॉरी सर अभी याद नहीं। कन्या सुमंगला योजना? सर कन्या सुमंगला योजना क्या है? ये सर बेटियों को सुरक्षा और सशक्त बनाने के लिए लागू की गई है। क्या इसमें और कुछ है? सशक्त कैसे बनाया जाएगा? पैसा उसा दिया जाएगा? आर्थिक सहायता है क्या? जन्म से लेकर शादी तक कुछ अनुदान किया जाएगा। उनकी अनुदान राशि पता है आपको? एग्जैक्ट सर नहीं पता आ रही। जब 1857 के पहले और 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है? दोनों, 1857 के बाद भी और पहले भी। 1857 के बाद सर, 1857 की क्रांति में यूपी का योगदान मेजर एरिया यूपी के अंदर था, कानपुर, लखनऊ, झांसी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहला दूसरा अधिवेशन कानपुर इलाहाबाद में हुआ सॉरी, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूपी से ही आते थे। राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका। कृषि आंदोलन यूपी में बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। और 1857 के बाद की अगर बात करेंगे तो फिर तो 1900 भी आएगा आपका, 1947 तक का भी समय आएगा। कौन और थे, कुछ याद है आपको? समाजवादी नेता कोई थे? सर डॉक्टर लोहिया। इतना साउंड इतना लगता है जैसे आपको याद नहीं है डॉक्टर लोहिया। टाइट होके बोलिए, डॉक्टर लोहिया थे। हाँ, दिखना चाहिए, वे आपकी जानकारी है, आप जान रहे हैं कि कौन कौन से क्रांतिकारी यूपी में हैं, रहे, जो दिए। अच्छा ये बताइए आदित्य कि अभी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक समस्याओं की अगर हम चर्चा करें तो 2-3 बड़ी ज्यादा दिखती है। एक बाल विवाह, ठीक है, एक दहेज प्रथा, और तीसरी चीज दिखती है निर्धनता। इन तीनों के दूर करने के उपाय आप बता सकते हैं क्या होगा? सर दहेज प्रथा के लिए सर बेटियों को शिक्षित करके सशक्त बनाना होगा, एक तो सर इसमें। दूसरा बाल विवाह के लिए भी एक शिक्षित बनाकर लोगों को जागरूक बना के बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनको शिक्षा अवसर उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, और निर्धनता के लिए? निर्धनता के लिए सर एक उत्तर प्रदेश कौशल विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूपी में एमएसएमई सबसे बड़ा सेक्टर यूपी के अंदर है, देश के अंदर। अगर कौशल विकास पे काम किया जाए और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं को बेहतर लागू किया जाए तो निर्धनता से निकाला जाए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, या वन उत्पाद जो है, एक जिला एक उत्पाद, इसमें आपके जिले का भी कोई उत्पाद शामिल किया गया है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे, आप यदि आपकी नियुक्ति हो जाती है, चयनित हो जाते हैं, और चयन होने के बाद आपकी नियुक्ति की जाती है उप जिलाधिकारी के तौर पर, तो आप सबसे पहले प्रथम 3 काम क्या करेंगे? सर मैं जिला में सबसे पहले अपने शिक्षा के जो स्कूल हैं उनका सबसे पहले दौरा करके उनकी स्थिति को जानना प्रयास करेंगे।
दूसरा सर मैं हेल्थ सेक्टर में जाके देखेंगे क्या सुविधाएं मौजूद हैं, उनको देखना पसंद है। 2 तीसरा, प्रथम 3 मैंने पूछा है। तीसरा सर जो भी मेरी जो योजना गवर्नमेंट की चल रही हैं उनको मैं इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर देखूंगा कि क्या इनका लाभ जमीन तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।